एक टाइम था जब लोग कहते थे मेसी, रोनाल्डो और फिर नेमार, बैलन डॉर का फ्यूचर फेस, फुटबॉल का नेक्स्ट सुपरस्टार। आज वही बंदा अपनी चाइल्डहुड क्लब में वापस है और अपना लास्ट इंटरनेशनल मैच खेल चुका है और फुटबॉल हिस्ट्री ने उसकी कहानी में एक इमोशनल ट्विस्ट लिख दिया है। ये है नेमार की पूरी कहानी, सेंटोस की स्ट्रीट से दुनिया के टॉप क्लब्स तक और वापस सेंटोस तक। नेमार द सिल्वा सेंटोस का जन्म हुआ मोगी दास क्रूजेज में, एक हम्बल सा बैकग्राउंड। उनके फादर खुद फुटबॉल खेलते थे और उन्होंने नेमार की अर्ली ट्रेनिंग शेप की। सेंटोस एकेडमी में ज्वाइन करने के बाद छोटी एज में ही नेमार स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देने लगे। 2009 में प्रोफेशनल फुटबॉल डेब्यू हुआ और तुरंत इम्पैक्ट बनाया। पहले खुद कंपैरिजन देने लगे, नेक्स्ट ब्राज़ीलियन ग्रेट कहकर। 2011 में नेमार ने साउथ अमेरिकन प्लेयर ऑफ द ईयर जीता और सेंटोस को 48 साल बाद कोपा लिबर्टाडोरेस जितवाया। रियल मैड्रिड बार्सिलोना दोनों इंटरेस्टेड हो गए और ट्रांसफ़र सागा शुरू हुआ। 2013 में ऑफिशियल ट्रांसफ़र हुआ बार्सिलोना के साथ, लेकिन एक्चुअल ट्रांसफ़र फ़ी को लेकर मैसिव कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। बार्सिलोना के प्रेसिडेंट पर लीगल एक्शन हुआ और स्पेन में फ्रॉड एलिगेशन लग गए। ये नेमार का करियर का पहला बड़ा रेड फ्लैग था, लेकिन फील्ड पे परफॉर्मेंस तुरंत इम्प्रेसिव स्टार्ट हुई। यहीं से शुरू हुआ नेमार का पीक। मेसी, सुआरेज, नेमार ट्रायो, जिसे एमएसएन कहा जाता है, फुटबॉल हिस्ट्री का बेस्ट अटैकिंग ट्राइडेंट बन गया। 2015 में बार्सिलोना ने हिस्टोरिक ट्रेबल जीता, ला लीगा, कोपा डेल रे और चैंपियंस लीग। चैंपियंस लीग फाइनल वर्सेस जुवेंटस में नेमार ने गोल भी किया और असिस्ट भी दिया। 2016 रियो ओलंपिक्स में नेमार ने ब्राज़ील को गोल्ड मेडल जितवाया और वो पेनल्टी जो उन्होंने स्कोर की वो 2014 वर्ल्ड कप के जर्मनी के अगेंस्ट 7-1 की हार का रिडेम्पशन बन गई। इंडिविजुअल स्टैट्स भी एक्सप्लोड हो गए, बैलन डॉर टॉप 3 फिनिशेस तक नेमार पहुंच गए। फिर आया वो मोमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। 2017 में पीएसजी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड 222 मिलियन का बाय आउट क्लॉज एक्टिवेट किया। बार्सिलोना छोड़ने के पीछे रीज़न था मेसी के शेडो से बाहर निकलना और अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना और बैलन डॉर जीतने की चाह। पीएसजी में नेमार तुरंत सुपरस्टार बन गए, लेकिन प्रेशर भी उतना ही इमेंस था। यहीं से शुरू होती है इंजरीज की एक लंबी लिस्ट। पीएसजी के पहले सीजन में ही मेटाटार्सल फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद एक पैटर्न बन गया। एंकल इंजरीज, हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम्स, रिकरिंग फिटनेस इशू, हर सीज़न एक नई इंजरी आती और नेमार की मैचेस मिस करते, स्पेशली चैंपियंस लीग नॉकआउट स्टेजेस में। इंजरीज के साथ साथ कंट्रोवर्सीज भी बढ़ती गईं। डाइविंग एलिगेशंस लगे, रेफरी और अपोनेंट दोनों क्रिटिसाइज करने लगे। पार्टी लाइफ और इंजरी रिकवरी के दौरान बर्थडे सेलिब्रेशंस में मैसिव बैकलैश लिया। लीगल केसेस भी आए, स्पॉन्सरशिप डिस्प्यूट्स, पर्सनल कंट्रोवर्सीज। 2020 में पीएसजी चैंपियंस लीग फाइनल तक पहुंचा, लेकिन बायर्न म्यूनिख से हार गया। नेमार का बेस्ट शॉट फेल हो गया। धीरे धीरे वेस्टेड टैलेंट वाला नैरेटिव सॉलिड होने लगा। पीएसजी के लास्ट सीजन में नेमार का इम्पैक्ट कम होने लगा, फिटनेस कभी फुल्ली रिकवर ही नहीं हुई। 2023 में नेमार सऊदी अरेबिया चले गए, अल हिलाल ज्वाइन किया, लेकिन वहाँ भी वही स्टोरी रिपीट हुई। इंजरीज ने उनका करियर ओवरशैडो कर दिया, सिर्फ 18 महीने के अंदर ही। फिर आए वो मोमेंट जिसने सबको इमोशनल कर दिया। जनवरी 2025 में नेमार ने अपना बॉयहुड क्लब ज्वाइन कर लिया। 12 साल बाद जब उन्होंने पहली बार बार्सिलोना के लिए सेंटोस को छोड़ा था, नेमार ने खुद कहा कि उन्हें वक्त में पीछे जाने जैसा फील हो रहा था, लेकिन ये रिटर्न कभी भी ईजी नहीं था। मस्कुलर इंजरीज बार बार उनके सीज़न को इंटरप्ट करती रहीं। सेंटोस रेलीगेशन के खतरे में आ गया और नेमार पर क्रिटिसिज्म फिर से बढ़ने लगे। लेकिन जब क्लब को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, नेमार ने डिलीवर किया। लास्ट 5 डिसाइसिव मैच में 5 गोल्स और 1 असिस्ट। उन्होंने सेंटोस को रेलीगेशन से बचाया और कोपा सुमेद्रिकाना का स्पॉट भी सिक्योर करवाया। इसके बाद उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया और अपनी नी का फर्दर ट्रीटमेंट करवाया। वर्ल्ड कप से पहले टॉप लेवल फुटबॉल में आने की फाइनल कोशिश की। कार्लो एंचेलोटी जब मई 2025 में ब्राज़ील के कोच बने, तब भी नेमार का इंटरनेशनल कमबैक अनसर्टेन रहा। सेंटोस में इंप्रूविंग फॉर्म के बावजूद कार्लो एंचेलोटी ने उन्हें स्क्वाड से बाहर रखते रहे, जिससे प्लेयर और कोच के बीच टेंशन बढ़ती दिखी। नेमार ने कहा, एवरीवन नोज माई स्टाइल, आई एम अवेलेबल, मैं एक एथलीट हूँ और मैं अभी भी अच्छा फील करता हूँ। लेकिन एंचेलोटी का स्टांस क्लियर था, पूरे वर्ल्ड कप के लिए एक ऐसा प्लेयर नहीं ले जा सकते जिसमें इंटेंसिटी की कमी हो। आखिरकार नेमार को वर्ल्ड कप स्क्वाड में इंक्लूड किया गया, लेकिन ऑलमोस्ट 3 साल बाद जब उन्होंने लास्ट बार ब्राज़ील के लिए खेला था। टूर्नामेंट में उनका रोल लिमिटेड रहा, सिर्फ 2 मैच में 37 मिनट्स खेले। राउंड ऑफ 16 में ब्राज़ील का सामना हुआ नॉर्वे से।
मैच में ब्रूनो गोमारेज का अर्ली पेनल्टी सेव हो गया और फिर अर्लिंग हालैंड ने लेट में 2 गोल स्कोर कर दिया और नॉर्वे को हिस्टोरिक विन दिलवा दी। नेमार सब्स्टिट्यूट के रूप में आए और स्टॉपेज टाइम में एक पेनल्टी स्कोर की, लेकिन ये सिर्फ एक कंसोलेशन गोल था। ब्राज़ील मैच 2-1 से हार गया और उनका सबसे अर्ली वर्ल्ड कप एग्जिट था 1919 के बाद से। मैच के बाद नेमार का इमोशनल ब्रेकडाउन पूरी दुनिया ने देखा। वो फाइनल विसल के बाद रोते हुए कोलैप्स हो गए। उन्होंने कहा इट एंड्स हियर और ब्राज़ील के लिए अपना इंटरनेशनल मैच ख़त्म कर दिया। उनके फादर और एजेंट ने उन्हें एनकरेज किया कि वो फुटबॉल खेलना ना छोड़ें, लेकिन नेशनल टीम के लिए ये चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है। नेमार के पास वो टैलेंट था जो हिस्ट्री के साथ खड़ा हो सकता था, मेसी और रोनाल्डो के लेवल पे। एक प्लेयर जिसने अपने करियर में हर जगह ग्रेटनेस दिखाई, सेंटोस, बार्सिलोना, पीएसजी, लेकिन इंजरीज, ऑफ फील्ड डिस्ट्रैक्शन और शायद कुछ डिसीजन ने उसका करियर डिफाइन कर दिया जितनी उसकी एबिलिटी नहीं कर सकी। क्या नेमार अपने पोटेंशियल तक पहुंचा या यह एक व्हाट कुड हैव बीन स्टोरी है फुटबॉल हिस्ट्री की? कमेंट्स में बताओ आप नेमार को कैसे रिमेंबर करोगे, और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर फुटबॉल डीप डाइव्स के लिए।